हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और देखिए, बीएसएससी आयोग अपने आप में उलझन में ही फंसा रहता है। उलझन से निकले तब तो आपकी नई वैकेंसी क्लियर करे, एग्ज़ाम ले उसका। कोर्ट केस विवादों से पुराना नाता रहा है बीएसएससी का और सालों साल इसकी भर्ती पेंडिंग चलती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी बीएसएससी इंटर लेवल का देखेंगे तो पिछले साल 23 में 2023 में ये भर्ती आई थी सितंबर में। लगभग 16 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं, लेकिन आयोग क्या करती है कि 1-2 महीने में एक नोटिस जारी करती है, फिर से आँख बंद करके सो जाती है। तो आखिर ये कब ख़त्म होगा? इंटर लेवल वाले जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो कब तक इंतज़ार करें? आयोग क्यों नहीं एक नोटिस जारी करता है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल उसमें बताए, या कम से कम ये भी नोटिस जारी कर दे कि हम इतने साल तक एग्ज़ाम नहीं लेंगे। कम से कम अभ्यर्थियों को पता तो चले कि वो तैयारी करे कि छोड़ दे उस एग्ज़ाम की। अभी देखिएगा तो एक और कोर्ट केस वाला मामला है जो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पूरी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, साथ ही साथ इंटर लेवल वाले अब क्या करें, इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना और विज्ञापन संख्या यहाँ पे है नगर प्रबंधक। अब नगर सिटी मैनेजर की आप बात सुन करके ये सोचेंगे कि न्यू भर्ती का, नहीं, न्यू भर्ती तो आएगी ही, फेब में वो आने वाली है। लेकिन इससे पहले ये जो पुरानी भर्ती थी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ये सिटी मैनेजर की। इसमें क्या था कि आयोग ने मात्र 3 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया था, बाकी को रिजल्ट नहीं दिया था। बाद में वो लोग कोर्ट का शरण लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और आयोग बनाम हेमल कुमारी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया आयोग को कि आप जो भी सफल अभ्यर्थी हैं जो कट ऑफ पार किए हैं उसका रिजल्ट जारी करिए। तो यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया, 16 जनवरी को हुआ था। अब यहाँ पे देखिएगा और इसी बीच देखिएगा कि 2 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया था जो बीएसएससी इंटर लेवल से रिलेटेड था। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे कि उसकी अपडेट क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है, पद नगर प्रबंधक से संबंधित एसएलपी नंबर यहाँ पे है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बनाम हेमल कुमारी एवं अन्य से माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16/7/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर यहाँ पे है हेमल कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में यहाँ पर डेट है को पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक के आधार पर योग्य पाए गए 42 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा दिनांक 16 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। प्रमाण पत्रों की समीक्षा में 12 अभ्यर्थी उपस्थित थे, बाकी 30 अनुपस्थित थे। अब देखिए, अनुपस्थित होने के कारण सीधा सा है कि वो कितना दिन इंतजार करेगा, कोई कितना दिन तक इंतजार करेगा। वो लोग अपने अपने कहीं ना कहीं सेटल हो गए होंगे, इसलिए अनुपस्थित रहे यहाँ पे। बाकी यहाँ पे 12 का देखिएगा तो रोल नंबर दिया गया है। यहाँ पे जो 30 अनुपस्थित थे उनका यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है और इनको दोबारा देखिएगा तो यहाँ पे मौका दिया गया है 25/2/2025 तक का, यानी 25 फेब तक इनको समय दिया गया कि अपना प्रमाण पत्र चेक करवा सकते हैं। हालांकि अगर किसी को जानकारी नहीं मिली हो तो एक बार मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। देखिए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी मूल प्रति और 3 सेट में उसका जेरॉक्स कॉपी जिस पे आपका साइन रहेगा उसको लेकर के जाना है। जैसे कि आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एडमिट कार्ड हो गया, लिखित परीक्षा का, मैट्रिक का आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय से जो स्नातक किए हैं उसका अंक मूल प्रमाण पत्र, और जो आप डिग्री जैसे कि MBA है, लोक प्रशासन से स्नातकोत्तर हो गया PGDM, अथवा नगर प्रबंधक निवेशन एवं विकास में स्नातकोत्तर संबंधित मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, ये हो गया। इसके बाद से जो संविदा वाले भरेंगे उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर। इसके बाद से यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, आपका फ़ोटो ID चाहिए। तो ये सारे लेकर के डॉक्यूमेंट्स जाना है आपको, और ये पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को भर के लेके जाना है। ये यहाँ पे आपका नाम रहेगा, सारा डिटेल फिल करके यहाँ पर रहेगा, ये फॉर्मेट में बनेगा, आपका शपथ पत्र है ये। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो ये है यहाँ पे
इसको भी भरना है आपको। इसमें आपका नाम रह जाएगा, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे महिला है कि पुरुष हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट निकाल के लिख देना है। ये सारा डिटेल यहाँ पे इजीली आप लोग फिल कर लीजिएगा और ये साथ में लेकर के जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेजों का है ये। अब बता दें कि देखिए इंटर लेवल की बात करें तो 2 तारीख को एक नोटिस जारी किया जाता है आयोग के द्वारा, और इसमें ये कहा जाता है कि जो तांती तत्वा के अभ्यर्थी हैं, चूँकि वो भी गलती सरकार की थी कि 15 में अमेंड करके, जबकि उनका अधिकार नहीं है, संसद का अधिकार है किसी भी जाति को एसटी में शामिल करना और उससे बाहर निकालना। तो ईबीसी के ये अभ्यर्थी थे, उनको डाल दिया गया था एसटी में। तो यहाँ पे एससी में से अब उनको बाहर किया जाएगा शेड्यूल कास्ट की लिस्ट से, और इनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना है। लेकिन जब ये फॉर्म भराया तो उस समय ये मामला कोर्ट में चल रहा था और बाद में फैसला आया है। तो अब यहाँ पे जो भी तांती तत्व के अभ्यर्थी है उनको बोला गया है कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ओबीसी एनसीएल का, और उसको आपको अपलोड करना होगा। लेकिन 2 के बाद अभी तक आयोग सो रही है। ये मंथ ख़त्म होने को जा रहा है, आज 27 तारीख हो गया। ये कोर्ट केस वाला जो सिटी मैनेजर का है ये तो आपने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स जब आप सुधरवाने के लिए नोटिस देते हैं और उसमें 1 महीना ले लेते हैं, तो इस हिसाब से अभ्यर्थी क्या उम्मीद लगाए आयोग से। देखिए नेता सब, इन लोगों का जब चुनाव होता है ना, तो ये लोग समीकरण देखते हैं और समीकरण के हिसाब से चुनाव अगर ज़रूरी पड़ा तो समय से पहले भी ये लोग करा लेते हैं। तो अपने हिसाब से चुनाव कराते हैं ये कि कब हमें फ़ायदा होगा उसी समय चुनाव हो। लेकिन अभ्यर्थी का फॉर्म भरवाते हैं, 1.5 साल 2 साल गुजर जाता है, किसी किसी फॉर्म में 8 साल 10 साल हो जाता है। उसके बाद इनके कानों तक जू नहीं रखता है कि इनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और यही नेता जब चुनाव में आएंगे तो आपसे वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तो अब कैसे अभ्यर्थी आखिर एग्ज़ाम की तैयारी करे या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करे। देखिए सच्चाई ये भी है कि आयोग हमेशा से कर्मचारियों के अभाव में जूझती रही है। यहाँ पे कर्मचारी की घोर कमी है, बावजूद इसके इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है कि इसमें जो बीएसएससी में कर्मचारियों की कमी है उसमें कर्मचारी भर्ती किए जाए ताकि इसका कार्य सुचारू रूप से चल सके। जिस आयोग का कोई कार्यकारी अध्यक्ष रहता हो, अब उस आयोग की काम को आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। अभी हालांकि जो आलोक राज सर हैं उनको पदभार दिया गया है, तो अभी जो भी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके अनुसार मीटिंग की जा रही है बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम को लेकर के। और देखिए अगले साल इलेक्शन है तो लेट लतीफ़ी हो रही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट उसी के अनुसार आयोग कोशिश करेगी कि अप्रैल तक आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। लेकिन अभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते हैं आप, क्योंकि ये बीएसएससी आयोग है। बाकी इस पे देखिए आयोग कब तक विचार करती है। जल्द से जल्द आयोग को इस पर विचार करना चाहिए, नोटिस जारी करना चाहिए, या ये भी नोटिस जारी कर दे कि हम अभी एग्ज़ाम लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो अभ्यर्थी फिर अपना दूसरा एग्ज़ाम के लिए देखेंगे। क्योंकि अभी आयोग को CGL 4 भी आएगा, उसको भी कराना है, सिटी मैनेजर का भी एग्ज़ाम कराना है, और इसके अलावा BSO की जो वैकेंसी आएगी ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो उसको भी कराना है। तो कैसे में ये सारा एग्ज़ाम कंप्लीट होगा BSSC के द्वारा। अब ये BSSC किस हिसाब से तय करती है ये तो देखने वाले समय में पता चलेगा। बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तैयारी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है लेकिन तैयारी आपके हाथ में है। बाकी इस पर जो भी आप करा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या डिमांड है उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आयोग उस पर विचार करें। धन्यवाद।